प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। कि आप जानते ही हैं कि जन्म कुंडली में अगर शुक्र है तो सुख है, शुक्र के बिना सुख संभव ही नहीं है। इसलिए नवग्रहों में शुक्र का एक अति विशिष्ट स्थान है। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। जन्म कुंडली में अच्छे शुक्र के बिना सुख की, संपदा की, ऐश्वर्य की, भोग विलास, लग्जरी जीवन की कल्पना ही करना व्यर्थ है। अन्य ग्रह चाहे जितनी धन दौलत संपदा आपको प्रदान कर दें, पर अगर जन्म कुंडली में शुक्र नहीं है तो सुख नहीं है। हमने पिछले एपिसोड पर, पिछले वीडियो पर आपसे चर्चा किया था, जन्म कुंडली के पहले भाव में, लग्न भाव में अगर शुक्र स्थित होंगे, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर शुक्र स्थित हैं, तो उसका कैसा फल मिलेगा, मैंने इसकी चर्चा जो पिछले वीडियो पर, पिछले एपिसोड पर आपसे करा। आज हम जो चर्चा करेंगे, जन्म कुंडली के तृतीय भाव में अगर शुक्र स्थित है तो कैसा प्रतिफल करेंगे। आज मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को। आइए चर्चा करते हैं। शुक्र अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में स्थित है तो कैसा परिणाम होगा, कैसा फल होगा, इसकी चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली का यह तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। इससे आपकी शौर्य का, आपके पराक्रम का आकलन किया जाता है। छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तो अगर शुक्र लग्नेश होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं तो जातक के पराक्रम की वृद्धि करेंगे। जातक जो है पराक्रमी होगा, मेहनत करने वाला होगा, मेहनत से जी नहीं चुरा सकता। यहाँ पर बैठ करके शुक्र जातक के हुनर को, जातक के स्किल को निखारेंगे, तराशेंगे। ऐसे जातक कई बार अपनी रचनात्मक, अपनी कलात्मक प्रतिभा से दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करते हुए देखे गए हैं। ऐसे जातक घूमने फिरने और छोटी यात्राओं के शौकीन होते हैं। खासतौर से अगर शुक्र तृतीय भाव पर चर राशि में स्थित हैं तो निश्चित रूप से ऐसा जातक यात्रा करने वाला ही होगा, या कि हो सकता है उसका कार्य क्षेत्र, उसका व्यवसाय भी ऐसा हो जहाँ के हमेशा यात्राएं बनी रहती हों। तीसरे भाव पर बैठ करके शुक्र आपके भाग्य भाव को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे, और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इसलिए आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे और भाग्यवश जो है आपको सारे सुख सुविधाएं आपको सहज ही मिलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर बैठ करके शुक्र आपके भाग्य में भी चार चांद लगा देंगे। इंटरनेट, मीडिया, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ऐसे जातक अच्छा प्रदर्शन करते देखे गए हैं। ऐसे जातकों को अपने छोटे भाई बहनों का भी साथ सपोर्ट मिलता है और ऐसे जातक अपने छोटे भाइयों की भी जिंदगी को संवारने का प्रयास करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं। यहाँ पर स्थित शुक्र ट्रेवल एजेंसी के क्षेत्र में भी जो है सफलता दिलाते हैं। लेकिन अगर शुक्र कमजोर है, अस्त है, मृत है, या कि अपनी नीच राशि में स्थित है, पाप प्रभाव से पीड़ित हैं, तो ऐसा जातक आलसी हो सकता है, भाइयों से अनबन रह सकती है, भाइयों से मनमुटाव रह सकता है, प्रत्येक कार्य में विलंब हो सकता है, देर से काम हो या काम में अड़चने पैदा हो। पुरुषों के वैवाहिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वैवाहिक जीवन में भी कठिनाइयां खड़ी हो सकती हैं। तो तीसरे भाव में अगर शुक्र कमजोर है तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए कमजोर शुक्र को मजबूत करने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र अगर जन्म कुंडली में कमजोर हैं, अस्त हैं, मृत हैं, तो शुक्र की ताकत बढ़ाने के लिए किसी योग्य ज्योतिर्विद से सलाह लेकर के उत्तम किस्म का डायमंड हीरा धारण करना चाहिए। जो लोग हीरा धारण नहीं कर सकते, उनकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती, ऐसे लोग सफेद पुखराज या कि सफेद ओपल भी धारण करेंगे, तब भी उनको लाभ होगा। ऐसे जातक लगभग प्राय हमेशा सफेद कपड़े पहने और प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े पहने और इत्र का प्रयोग करें। ऐसा करने से जन्म कुंडली के कमजोर शुक्र जो है मजबूत होंगे और आपको अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे। अगर जन्म कुंडली में शुक्र शत्रु क्षेत्री हैं, शुक्र अगर नीच राशि में है, तो शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। हीरे का दान करें, सफेद उपल का दान करें, सफेद पुखराज का दान करें, खीर का दान करें,
शर्करा का दान करें, चावल का दान करें, घी, कपूर, सफेद गाय का दान करें। शुक्र से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं का दान करें। और शुक्र का दान प्रायः शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। शुक्र चाहे नीच राशि में हो या कमजोर हो, दोनों परिस्थितियों में शुक्र के मंत्र का जाप करना जो है लाभकारी सिद्ध होगा। शुक्र का मंत्र है हिम कुंड मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गम प्रणमाम्यहम। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।